देखिए सर, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम लिखिए कॉपी पे, डेथ ऑफ अ पार्टनर। थोड़ा फास्ट, चैप्टर का नाम लिखिएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर। न्यू पेज पे, डेट और डे, न्यू पेज पे आज डेट है 8 जून, लिखिएगा वेडनेसडे। डेथ ऑफ अ पार्टनर। ऑलरेडी हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कवर कर चुके हैं। आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। मैं आपको बुक का पेज नंबर के साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, फटाफट ओपन कर लीजिएगा। देखिए सर, पेज नंबर है 5 पॉइंट, देखिएगा 5.131 अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं। डायरेक्ट वहीं से कराऊंगा आपको मैं। 5 पॉइंट, फटाफट 5.131। यहां से हेडिंग भी दिया हुआ है आपके सामने। चैप्टर अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 4 मार्क्स की वेटेज तो कंफर्म है, ज्यादा भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के साथ, बड़ा कम से कम 4-5 नंबर का। चैप्टर का नाम दोबारा बोल रहा हूं, क्या नाम है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। बड़ा सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसका, बड़ा छोटा। अब अभी करेंगे सबसे छोटे क्वेश्चन है इसकी। लेंथ पूरी दी होगी क्वेश्चन की, पर करना बड़ा आसान होगा आपके सामने। कैसे? मेन खास क्या है, एक चीज जो बच्चे रिटायरमेंट पढ़ चुके पहले उनको बता दो। एक चीज आप सीख चुके मुझसे, वो क्या है? जर्नल की एंट्री। किस तरह की एंट्री? रिटायरमेंट पे जब एक पार्टनर रिटायर होता है, हमारी फर्म छोड़ के जाता है, तो गेनिंग पार्टनर्स तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या पे करते हैं? गुडविल। गुडविल कैश तो देते हैं। इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। तो आज भी आप एक चीज निकालेंगे, वो कौन सी रेशो होगी? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? तो आप लिख सकती हैं ओल्ड रेशो। सर ये तो हम पहले भी पता था, बिल्कुल सही। एक रीवैल्यूएशन, वैसे ज्यादातर नहीं आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में शायद मिल जाए, शायद मिल जाए रीवैल्यूएशन। मेन खास सिर्फ एक चीज है, पूरे चैप्टर का क्रक्स एक चीज अगर आप बड़े ध्यान देखेंगे, डेथ की डेट सर्टन नहीं है। डेथ हर क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना होगा, अलग अलग दिन होगी। कभी 31 मार्च की आपको क्या दी हुई है? बैलेंस शीट। डेथ हो गई 30 जून, डेथ हो गई 1 जुलाई, डेथ हो गई 1 अगस्त, डेथ हो गई रैंडम डेट 24 अगस्त। अब हो गया ये क्या सिस्टम है? अब करें क्या? क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल है। अब नाम भी अब क्या कर रही है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या कभी कह सकता हूँ कि मरना है तो इस दिन मरी? ये मेरा क्वेश्चन खराब होता है, ये तो अच्छा ही लगता बोलते हुए। तो जितने महीने जिस पार्टनर ने काम किया, जिसकी डेथ हुई, उतने मंथ्स का आप क्या स्पेशली तैयार करेंगी आंसर। क्वेश्चन पूरे साल का दिया होगा मुझे, उस अकॉर्डिंग मुझे स्पेसिफिकली डिजाइन करना पड़ेगा। किस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे काम आएगी वो बताऊंगा। वो क्या क्या इंटाइटल है, उसको हम क्या क्या पे करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी 3 पार्टनर है। मान लीजिए सी की डेथ हो जाए, मान लीजिए। अब उसके घर वाले आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? सी ने जो कैपिटल लगाई होगी, सी के जो रिजर्व्स होंगे, सी के जो प्रॉफिट्स होंगे, सी की जो गुडविल होगी, सी की कैपिटल के ऊपर कोई ब्याज, इतना कुछ तो लेना है आप लोगों से। हाँ, ये तो नहीं कह सकते साल बाद आइएगा। जब डेथ आज हुई है तो हिसाब किताब भी आज ही करिए। ये थोड़ा कि डेथ आज हो गई, हिसाब किताब कब करेंगे? 9 महीने बाद या 10 महीने बाद। ये तो अच्छा ही लगता, बोलते हुए नहीं अच्छा लगता। अगले घर पे डेथ हो गई, अगले को पैसे की अर्जेंसी है, अगले का पता नहीं क्या सिस्टम है, आप कह रहे मैं पैसे नहीं दूंगा, आपको इंस्टेंट देने पड़ेंगे। लोन अकाउंट यहाँ पे भी बनेगा, थोड़ा सा आपको फर्क मिलेगा क्वेश्चन में, ठीक। तो मेन मैं आपको क्वेश्चन लिखवाता हूँ, हेडिंग दीजिएगा। पीडीएफ का नाम आपने दे दिया, क्या लिखा चैप्टर का नाम? डेथ ऑफ अ पार्टनर। थोड़ी सी बेसिक बातें लिखते हैं पहले, आइए। मान लीजिए ए बी एंड सी, अज्यूम 3 पार्टनर्स हैं। कोई भी रेशियो आप मुझे मान लीजिए, मैंने मान लिया 5 3 एंड क्या है 2, लिख लीजिएगा 5 3 एंड क्या है 2। इस रेशियो को आप क्या नाम देते हैं? लिख लीजिएगा ओल्ड रेशियो। इस रेशियो को आप क्या नाम देते हैं? ओल्ड, जो गिवन होती है ओल्ड। मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? सम टाइम आप नहीं दी होगी, जिसको मैं 2 आंसर लिखूंगा न्यू रेशियो देके, 2 एरो बना रहा हूं। सम टाइम गिवन, न्यू रेशियो गिवन, तो एक अलग वैरायटी बन जाती है। इफ नॉट गिवन, दूसरा। तो ये लड़ाई समझो सर, आज के बाद हम रेशियो के चक्कर में उलझेंगे नहीं। मैं तो जाके चेक करूंगा ओल्ड रेशियो पक्का दी होगी। इफ ओल्ड भी नहीं दी हुई तो बात ही खत्म। तो ओल्ड रेशियो आप क्या मान लेंगे? इक्वल। इससे तो क्या बनूंगा अब? यहाँ तो कुछ बोलने से लगा ये कर दो फलाना कर दो, या तो दी होगी या इक्वल होगी, 2 बातें ज्यादा नहीं होगी। न्यू में है या तो गिवन या नॉट गिवन। पहले आसान बात कर लेता हूं, नॉट गिवन। और एक हिंट ले रहा हूं, लिख लीजिएगा
सी डाइड, मान लीजिए किसकी डेथ हुई है, सी, एक साइड पे आपको याद रहेगा, किसकी डेथ हुई है मेरे एग्जांपल में, सी। तो अगर न्यू रेशियो नहीं दी हुई तब न्यू रेशियो क्या आएगी, दोबारा लिखेगा उसके नीचे, ए और किसकी आएगी, पहले तो बोलो बी की, सी की डेथ हो गई, उसी कहां से आएगा आपको, तो ए और बी। तब आप क्या करेंगी, सी के शेयर के नीचे क्या कर देंगी, क्रॉस, ये भाई साहब गेम से बाहर हो गए, तो हमारी रेशो, न्यू रेशो क्या बन जाएगी प्रेरणा, 5-3, जस्ट 5-3-2 था, 2 वाला स्टेक बाहर हो जाएगा, तो रेशो क्या बचेगी, 5-3, दैट्स इट। मतलब कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, कहाँ गया, डेथ हो गई, चलो घर जाओ, ठीक है। तो जो बचा हमारा वही है, मैं पहले 5 पे था, आप 3 पे थे, तो हम 5-3 बन जाएंगे, 5/8, 3 हाँ 8 बोलना, कि 10 बोल दो, अब 5-3 मतलब 8 हो गया, पहले 5-3-2 था, तो क्या था 10। और इस क्वेश्चन में अभी हेल्प कर दूं मैं, आपका टाइम बच जाएगा, अगर रेशियो ना दी हुई, न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे, तो उस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो भी क्या आएगी, सेम एज न्यू रेशियो। ये आपको प्रूफ भी कर दूंगा और चेक भी करूंगा, पहले भी कराया। क्यों, इसका एग्जांपल दूंगा, रीजन है मेरे पास, ऐसा नहीं कि आपको लिखवा दिया तो लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग अगर आप नहीं भी निकालेंगी, आपका टाइम बच जाएगा पेपर में, क्यों वेस्ट करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने नहीं, क्या आप लग रही हैं ओल्ड न्यू, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, क्यों भाई, और करते करते शायद एलसीएम गलत कर दें, फायदा क्या, कॉपी पेस्ट। सर ने कहा था अगर रेशो ना दी हो तो न्यू क्या बन जाएगी, 5-3, जिस क्वेश्चन में न्यू 5-3 आएगी, उस क्वेश्चन में गेनिंग भी क्या आएगी, 5-3 एज इक्वल टू न्यू। रीजन सुनिए क्यों, रीजन ये है, सी के मरने के बाद जो सी का शेयर खाली हुआ, जैसे सी की शेयर खाली हो जाती है 2/10, सी का शेयर क्या था 2/10, डेफिनेटली उसको किसने उठाया होगा, ए और बी ने। अब सी चला गया, हमने किसी और को तो दिया नहीं, तो सी भाई साहब का शेयर कौन एक्वायर करेगा, ए एंड बी। इन विच रेशो, हम मान के चलेंगे इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी 5-3, तो गेनिंग भी हमारी क्या आ जाएगी 5-3, और तो ऑप्शन नहीं बनता। दो भाई हैं घर में जी, आपके पास एक चॉकलेट है, एक कहता मैं खाऊंगा नहीं, दूसरा कहता मैं खा लूंगा, लड़ाई थोड़ी है। अब वो भी तू खा गया तो तूने मना किया, तो मैं खाऊंगी ना। यहाँ 3 भाई थे, एक ही डेथ हो गई, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है कॉमन सेंस है, कौन लेंगे, ए और बी। हाँ लड़ाई ये है कौन सी रेशो में, हम कहेंगे उसी रेशो में जिसमें आप पहले लेते थे, वरना शायद ये ना हो जाए 2 लड़ पड़े, एक की तो डेथ हो गई, 2 लड़ने लगे कि उसकी प्रॉपर्टी मैं लूंगा, इक्वल 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 इक्वल, कोई नहीं, 5/3, 5/8, 3/8। सो अगर गिवन है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ए बी न्यू रेशो, देखिएगा ए बी न्यू रेशो, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं कुछ भी, 3:2, ऐसे ही बोल रहा हूं, कोई लिंक नहीं है वैसे, ऐसे 3:2। अब इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब आप तुक्का नहीं मार सकती सर, मैं आप कैसे करूंगी, ऑरली नहीं, अब ऑरली कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, अब यू हैव टू नाउ कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो लिख लीजिए, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो, दैट्स इट। पूरा लॉ आपका क्लियर हो जाएगा, पहले एक डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका, मतलब पूरी क्लास के अंदर मैं आपके सामने स्क्रीन पे दोबारा रख दूं, पूरी पेज ये रहा, आप ये डाउट नहीं पूछेंगे सर रेशियो का क्या करना आज के बाद। और यही सेम कंसेप्ट, अच्छी बात सुन लीजिए, डिट्टो सेम किसमें था, रिटायरमेंट, कॉपी पेस्ट, टाइम मत खराब कीजिएगा, आज के बाद दोबारा जाके चेक करो ओल्ड रेशियो है, हाँ जी सर है, गुड, अगर नहीं है तो इक्वल है, हो गया आंसर। दोबारा चेक करो न्यू रेशियो है, मैं कहा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर मतलब हटा दो, दूसरे का जो बच गया वही न्यू। अगर ऐसा करेंगी तो वहां गेनिंग भी क्या आएगा, सेम एज इक्वल टू न्यू। मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। अगर न्यू गिवन है तो फिर भी धन्यवाद, ओल्ड मुझे पता था, न्यू आपने बता दिया, मैं क्या सॉल्व कर लूंगा अपनी गेनिंग रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस, खत्म बात, डन हो गया। मेन चीज सुनो, मेन चीज क्या है इसके अंदर, सारा कुछ नहीं मैं आपसे बनवाऊंगा, 3 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, नहीं कुछ नहीं बनवाऊंगा, सिर्फ एक चीज बनाऊंगा, जिस पार्टनर की क्या हुई है डेथ, जस्ट उसका कैपिटल अकाउंट मुझे बना के दे दीजिए बस, और आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो मैं नाम क्या ले रहा हूं यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिसीज्ड, क्या नाम है, मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं पहले आपको, फिर इसके छोटे क्वेश्चंस पे आऊंगा। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं इसके नीचे नाम दे दूं, अपने क्वेश्चन में किसकी डेथ मानी थी हमने, सी की, तो आप नाम दे सकती हैं, मान लीजिए थोड़ा लिंक बन जाता है और कोई कारण नहीं, एक लिंक बनाने के लिए कर रहा हूं, आपके लिए नाम जरूरी है, बिना नाम के आप गेस नहीं कर पाती क्या डिसीज पार्टनर है ना, जैसे एबीसी में सोचते हैं अभी रिटायर हो गया तो दिमाग में बस जाता है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी की मान लीजिए क्या होगी जनाब, डेथ।
तो एक टी शेप ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ, जस्ट सी का बनाना है, सो दैट्स व्हाई मैं टी शेप बोल रहा हूं। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, गुड, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपीस, क्रेडिट है, डेबिट है, समझिएगा यही होता है नॉर्मल अकाउंट। द सीज्ड पार्टनर कैपिटल इसलिए लिख दिया सर, बी की डेथ हो जाए, ए की डेथ हो जाए तो उसका नाम। मेरे क्वेश्चन में किसकी डेथ हुई, सी, तो मैंने सीज कैपिटल लिख दिया। शुरू करूं, सिर्फ द्वारा बोल रहा हूं, बड़े छोटे क्वेश्चन है, अब करते हुए मजा आएगा। ऐसा करना क्या, 4 बातें करनी चाहिए। डेट्स वाले बंदे को क्या क्या पे करेंगी वो करना है, कुछ नहीं करना, इतना बड़ी रिक्वायरमेंट ही नहीं है मेरे पास, बड़ी छोटे से क्वेश्चन है इसके, पर देखने में ऐसा लगेगा अपने क्या कुछ कर रहे हैं, पर सॉल्व करने वाले ज्यादा पॉइंट्स, वर्किंग नोट ज्यादा है इसके, आंसर इतना सा, वर्किंग नोट ज्यादा है, आई थिंक एक पेज के, आंसर आधे पेज का भी नहीं है, उससे भी छोटा है। ठीक है, स्टार्ट कहां से करेंगे, लिखिए मेरे साथ साथ, क्रेडिट साइड से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको आप उनकी भाषा में क्या बोलती हैं, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। आप लिख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी लिखिए, आपकी कॉपी है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकता हूँ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, तो एक क्रॉस के निशान, मींस अमाउंट, कुछ भी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड मैं थोड़ा स्पेशियस बनाऊंगा, एक लाइन छोड़ के, आपको थोड़ा अच्छा लगे कि बाय बैलेंस बीडी, सर यहीं से तो स्टार्ट करते हैं, क्या खास किया आपने, बिल्कुल कुछ खास नहीं किया। नंबर 2, सर ये तो बीडी हो गया जी, प्लस जो बैलेंस शीट में लिखते थे, जिसकी डेथ हुई उसके कोई रिजर्व हो सकते हैं, मैं क्या, हाँ जी उसकी सेविंग थी हमारे पास, क्या उसके घर वाले आपके आपसे पूछेंगे नहीं कि हमारे पार्टनर की हुई आपके पास सेविंग थी, मैं क्या जी हाँ थी, तो क्या उसके पैसे आप वापस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तो बाय जर्नल रिजर्व, मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ, ओनली रिजर्व नहीं, बाय जर्नल रिजर्व, जिसको आप एक और नाम बोलती हैं बाय रिजर्व फंड, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग, ये हो जाएगा बाय जर्नल रिजर्व, पक्का दूंगा सर। नेक्स्ट सुनते जाइएगा आराम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं लिख दूं ब्रैकेट में, यहाँ पर डाउट आएगा पक्का, लास्ट ईयर, ये कौन सा प्रॉफिट है प्रेरणा, लास्ट ईयर का, पिछले साल, डेथ तो इस साल हुई ना सर, डेथ तो इस साल हुई कुछ दिनों बाद, ये पिछले साल का प्रॉफिट है जो आपने बांटा नहीं था। रिजर्व आर डिफरेंट, पीएनएल आर डिफरेंट, मिक्स ना करना प्लीज, रिजर्व्स आर क्रिएटिंग फ्रॉम द पीएनएल, ये बताओ, पीएनएल वो बांटा नहीं था इसलिए देना पड़ गया, रिजर्व वो जो कि सेविंग्स थी मेरे पास। अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं, अगर प्रॉफिट होगा तभी इधर आएगा, अगर लॉस हुआ मेरे साथ चलते जाना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज अ लॉस, मैं पूरा मैक्स टू मैक्स अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको, जितना मैक्सिमम मेरे एंड पे चलता है बड़ी क्लास के, आपको वैसे उससे बहुत डाउन आएगा, आपको नोट करेंगे सर लिखा था उन्हें बहुत ज्यादा दिया, पॉइंट तो सिर्फ 4 ही है हमारे पास, क्योंकि अपना जो प्लस पॉइंट है यही है, ज्यादा कवर करने से छोटे पॉइंट तो आपके बीच में रह जाएंगे, आपको सर वो तो बहुत दूर रह गए, पर मैं अपनी ओर से मैक्सिमम करा के चलता हूँ। ठीक, अभी मैं बैलेंस शीट के आइटम में चल रहा हूँ, आपको दिखनी क्या, बीडी लिखा, रिजर्व लिखा, प्रॉफिट्स लिखे, लॉस हुआ तो डेबिट, इधर और कुछ नहीं है अभी तक। ठीक, डेबिट साइड पे आप कुछ राइट ऑफ्स करेंगे, नंबर 1 लिखिएगा, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ बोलते हैं जिसको आप अपनी भाषा में, टू गुडविल राइट ऑफ, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ राइट ऑफ, थोड़ा याद रहे, ये ओल्ड गुडविल है जी, ओल्ड याद है, बैलेंस शीट वाली, गुड, इसको आप जैसे भी हिंट बनाइए, बैलेंस शीट वाली लिखिए, ओल्ड लिखिए आपका नाम, और पेपर में याद रखिएगा कौन नाम, नहीं बोलो क्या नाम दो, ओल्ड, ठीक है, ओल्ड गुडविल, ब्रैकेट में थोड़ा हिंट भी देता हूँ, चलो आपको फिर अच्छा लगेगा, बैलेंस शीट याद रहेगा ना, बैलेंस शीट वाले जो बैलेंस शीट वाली, ठीक है ना, ओल्ड गुडविल। नेक्स्ट आपने पहले मुझसे सुना हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये इसलिए आया क्योंकि इसको भी क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ, दिस इज आल्सो डेट एसेट, अगर आपके बच्चे का जिसकी डेथ हुई प्रॉफिट में शेयर था, तो फिर ऐसी फालतू की डेट एसेट में तो शेयर था, ये थोड़ा कि डेथ हो गई हम भावुक हो गए, ठीक है सिंपैथी है आपके साथ, पर ये थोड़ा कि आप लॉस में शेयर नहीं करेंगे, तो लॉस भी आपके थे। गुडविल राइट ऑफ अगर हमारी है, पार्टनर वो भी था हमारा, तो ये बैलेंस शीट आइटम था, बैलेंस शीट आइटम पे सबका हक था, चाहे सी था, चाहे बी है, चाहे ए था, क्लियर हो गया, सो दैट्स व्हाई, सिंपल जी, रेशियो वो तो शेयर करते जाएंगे हम लोग, वो उसका शेयर निकालना है आपने, पहले तो आप तीनों में करते थे, अब तीनों का मत करिएगा, सिर्फ सी का, जिसको देना है भाई, सिंपल है। तो दीज आर द आइटम्स, अभी तो और लिखूंगा, दीज आर द वो आइटम्स जो बैलेंस शीट के अंदर होंगी, अब आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं इन आइटम्स के लिए, यू हैव टू सी ओनली द बैलेंस शीट। नंबर 1 बीडी, यहां से स्टार्ट होगा, कैपिटल तो पक्का होगी, पार्टनर है, कैपिटल तो होगी ना, रिजर्व्स होंगे तो ठीक है, वरना लीव इट, पीएनएल होगा तो बांट देंगे वरना रहने देंगे, लॉस हुआ तो डेबिट,
गुडविल है, ये जरूरी नहीं कि होगा, इफ एनी, ऑल पॉइंट्स के साथ इफ एनी, अगर नहीं हुआ तो धक्का थोड़ा यार लॉस देके आओ, या गुडविल राइट ऑफ करो, है ही नहीं सर राइट ऑफ क्या करूंगी, एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं तो राइट ऑफ क्या करूंगी, इफ एनी है देन यू हैव टू राइट ऑफ। डन, आगे चलिए, इसको नीचे थोड़ा ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं नीचे तक ड्रॉ कर लेता हूं अगर आप कर रहे हैं। ये तो बैलेंस शीट हो गया। अब बाहर के आइटम सुनो, लो जी +1 की एंट्री आपको याद करा दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है, एक पॉइंट होता था +1 में, आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा हुआ है। कैपिटल्स के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, कैपिटल्स के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट, ये तो पता सबको, कितने %? सर इंटरेस्ट ऑन लोन 6 पे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6 है, मेरे वाली बात तुम सच कर देते हो कि तुमको पूछ लो कुछ 6, हर जगह 6, आईओटी पूछ लो 6%, भैया 6% ठीक है, धन्यवाद आपका, आपको याद है बात है, पर 6% सिर्फ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ लोन के ऊपर है, वो भी तब अगर डीड नहीं हो, या डीड साइलेंट हो, या डीड एब्सेंस हो तब, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज तो जो डेटा प्रिस्क्राइब करेंगी तब मैं उतना आयुष दे दूंगा, बट एक नॉलेज का पॉइंट है, हाँ ये गुड, मैक्सिमम बार आज का नोट भी करिएगा, मैंने आपको कई बार कहा, आपको ये चीजें चेक करने वाली होती हैं, बुक के हमने शायद 78 क्वेश्चन देख लिए थे, मेरे हिसाब से अभी तक 12% से ऊपर आईओसी मैंने कभी नहीं देखा। आप कभी टीचर को कभी पूछ लेंगी, मैम मुझे हैरानी है ये 15 क्यों नहीं बोलते, 14 क्यों नहीं बोलते, सम टीचर तो ये तो कहते हैं जी मर्जी अगलेगी, मर्जी नहीं सर, कंसेप्ट है, 12 से ऊपर तो आईओसी बुक्स में अलाउड ही नहीं होता, सो दैट्स व्हाई कभी नोट करिएगा 8, 10, 6, 11, 12 मिल जाएगा, 12 से ऊपर नहीं मिलेगा, तो तभी मैंने लिखा बाय आईओसी इफ एनी। अब मान लीजिए आईओसी का कोई पॉइंट नहीं आया पूरे क्वेश्चन में, धक्के से ना देखे आइएगा, अब उल्टा सुन लो, यही प्रेरणा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता, अगर सी ने, डेथ हो गई सी की, सी ने फर्म को लोन दिया होता, फिर लोन के ऊपर फर्म बिना कहे क्या पे करती, बिना कहे क्वेश्चन में कोई बात भी नहीं हुई, आप कहते आपको सपना आया क्या सर कि इंटरेस्ट देना है, मैं कहा सपना इसलिए आया सी का लोन है, मैं कहा सी ने मतलब लोन दिया हुआ है किसको, फर्म को, नाउ फर्म हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट लोन एट विच रेट 6% पर एनम, दैट्स द पॉइंट, आईओसी होगा तो दूंगा वरना नहीं दूंगा। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट गुडविल की एंट्री कर रहा हूं, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, मैं थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर रहा हूं, गेनिंग रेशियो बताया था, अब इकट्ठे नहीं लिखते बाय ए एंड बी करके, अलग अलग लिखते हैं, बाय ए बाय बी, जैसे मैंने आपको रिटायरमेंट में सिखाया था, डिट्टो सेम है। डेथ किसकी हुई दीक्षिता, सी की, तो सी को गुडविल मिलेगी, निकालने के तरीके प्रेरणा वही है, एवरेज, सुपर, कैपिटलाइजेशन, कुछ भी काम आएगा आपके तो वही चलेगा। डन, ए गुडविल देगा, बी गुडविल देगा किसको, सी को, इन विच रेशियो, गेनिंग, यू हैव टू सॉल्व इट गेनिंग, फर्स्ट मैंने आपको वही तो बताया कि हाउ टू कैलकुलेट द गेनिंग वन, तो आप दे देंगी, सर जरूरी नहीं है ए और बी दोनों होंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कंडीशन मेरी क्या ब्रैकेट में, क्या गेनिंग, अगर मान लीजिए ए ने गेन ही नहीं करा, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी डेथ हुआ, हमारे ए और बी में म्यूचुअली डिसाइड हो गया कि सारा शेयर सी का कौन लेगा, बी, तो फिर ए ने तो कुछ लिया ही नहीं, तो सारा गेन किसका हुआ, बी का, तो सारी गुडविल कौन देगा, बी, किसको, ए को, तो कोई क्रैमिंग मत करिएगा, कंसेप्चुअली चलिए सर, जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, खत्म बात, आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाय, एक नया वर्ड लिख रहा हूं, P&L सस्पेंस अकाउंट, बहुत बढ़िया वर्ड है, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, सर P&L तो मैं समझ गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये सस्पेंस क्या भला है, ये भला है जी उस टाइम का प्रॉफिट, ये कौन सा प्रॉफिट है सुन लो, पहले तो क्रेडिट साइड लिख रहा हूं तो आप भी हिंट ले लो, ये प्रॉफिट है, इतना तो क्वेश्चन आपका बनता था, अगर क्रेडिट साइड लिख रहा हूं तो ये प्रॉफिट है, अगर यही वर्ड मैं कहां लिखता, शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन भी मिल जाए तो धन्यवाद आपका, शायद एक क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ये इधर आ जाए, वरना नहीं आएगा, ये अगर इधर लिख रहा हूं तो दोबारा बोलिएगा पक्का क्या होगा, लॉस, है क्या बोल रहे हो, सस्पेंस, क्या सस्पेंस तो होता है शक में, घंटी नहीं है, ये है जी, लिख लीजिए ब्रैकेट में, अप टू डेट ऑफ डेथ, क्या है ये, अप टू डेट ऑफ डेथ शेयर, यहां पे भी लिख दूं डेथ, आपने बच्चा कंपेयर करता है तो मैं दो वर्ड बहुत मैक्सिमम लिखवा रहा हूं,
लास्ट ईयर के मुकाबले आज का लेक्चर आप सुन के हैरान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा चेंज कर दिया, क्योंकि कमी ना रहे बस आपके अंदर, आप पढ़े तो आपको मजा है सर, आपका एक क्वेश्चन करा हुआ पूरा पेपर तक दमदार था, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कुछ करने की फर्स्ट लेक्चर के अंदर। अब बच्चा कंपेयर करता है, आप मत कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पी एंड एल लिखा है सर आपने, ये पी एंड एल सस्पेंस लिखा है, मगर ध्यान से सुन लेना, आज के बाद एक ही फर्क है, वो जो पी एंड एल फर्स्ट है वो है पिछले साल का, स्पेशल दिखाया है मैंने आपके लिए में, क्या लास्ट ईयर, वो तो कंप्लीट ईयर 12 महीने। इसके नीचे मैंने क्या लिखा है, चेक करके बताइए क्या लिखा है इसके नीचे, अप टू डेट ऑफ, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है 31 मार्च की आपको क्या दी हुई है बैलेंस शीट, अभी दिखाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं, वेट अभी हो जाएगा खत्म, आप कहेंगे सर मजा आ गया चैप्टर करके। 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है, पार्टनर की डेथ हो गई 30 जून, ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट कब की है 31 मार्च, देखो कौन सा कोई सो फाइनेंशियल ईयर होगा ना आपका, 31 मार्च या 31 दिसंबर, एट 99% क्वेश्चन में कौन सा चलता है 31 मार्च, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के टैक्सेस, गवर्नमेंट के ड्यूज, गवर्नमेंट के लेन देन सब 1 अप्रैल से चलते हैं 31 मार्च, तो हमने भी अपना बिजनेस चेंज कर दिया 1 अप्रैल से 31 मार्च, पर पार्टनर की डेथ कब हुई 30 जून, मुझे मंथ बताइए कितने उसने महीने हमारे साथ काम किया, अप्रैल, मई और जून, ये बड़ा काम चलेगा, आपसे पूछूंगा बार बार, 3 महीने काम किया, कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ, बिल्कुल कॉमन सेंस, छोड़ दो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना कॉमन सेंस आपके पास भी, चाहे आपने कभी रजिस्टर भी नहीं करी, क्या 3 महीने फर्म ने कोई बिजनेस करा होगा, सोचो, क्यों क्या हो गया, फिर क्या कहना कर रही है, बिजनेस करा होगा, पहले बैठे थे हम लोग, जब हमें पता था मरेगा ये, बिजनेस करा कि नहीं करा होगा, बिल्कुल करा होगा, बिल्कुल करा होगा, कोई सेल परचेज कुछ तो करी होगी, उसमें कुछ कमाया गमाया भी होगा, मैं भी कमाया है, मैं भी गवाया है, मुझे नहीं पता, ठीक, बच्चा कहता है क्यों नहीं पता, कारण सुनिए, बिकॉज कमाया गवाया मुझे पता चलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग पी एंड एल में, और ट्रेडिंग पी एंड एल की थोड़ी सी कमजोरी है, बड़ी छोटी कमजोरी है, क्या, वो बनता है साल के एंड में, अब मैं 3 महीने बाद तो बनाने से रहा, आपके बंदे सी के घर वाले आगे, जिसको मैं नाम यहाँ पे नाम दूंगा लीगल हायर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनी, आई थिंक वर्ड नॉमिनी बड़ा कॉमन यूज करते हैं, ये बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर, आपके घर का नेक्स्ट पर्सन, मोडी, कोई भी होगा, उनका बेटा, उनकी वाइफ, उनका बच्चा, कोई भी होगा, कि हाँ जी मेरे फादर मदर बच्चा किसी डेथ हुई है, तो उसका 3 महीने उसने आपके पास काम किया, तो 3 महीने आपकी फर्म ने कुछ तो कमाया होगा, मैं कह रही कमाया है, बट ये सर्टन थोड़ा कि हम साल तक कमाएंगे, अभी तो 9 महीने पड़े हैं बिजनेस के, असली जजमेंट कब होगी, आफ्टर 1 ईयर, पूरे साल की सेल, पूरे साल की परचेज, पूरे साल का सिस्टम बनेगा, तब जाके पता चलेगा, मैं वहां उस जगह क्या कहूंगा, आप क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए साल वेट करूं, मैं क्या, फिर हम कैसे करें, मैं क्या एक काम करूं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स बोल रहा हूं, एक नहीं, एवरेज ले लो, 2-3 साल के प्रॉफिट्स, ट्रेंड देखो, आप हर साल कमा ही रहे हो, तो उम्मीद है इस साल भी कमाओगे, सो दैट कैन आई कैन यूज अ वर्ड सस्पेंस, फर्स्टली सस्पेंस क्यों, मुझे गारंटी नहीं है प्रॉफिट है, मैं तो पिछले साल को देखते हुए, अभी आप +2 पढ़ रहे हैं, मैं क्या सारे पास होंगे, आप कहते हैं आपको वैसे बता बनते नहीं है, मैं क्या 10th में फेल कौन था हम में से, सारे पास थे, मैं +1 में फेल कौन था, ऐसा सारे पास थे, +2 के फेल होंगे, ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि +2 फेल होंगे, बताइए कि ऐसा काम कर रहे हैं कि +2 फेल होंगे, कोई भी नहीं कर रहा, फिर इसमें अंतर्यामी की क्या बात है, मैं 8th क्लास कौन फेल था, कोई भी सर, 9th हद होगी, कोई फेल तो हुए नहीं, अभी होंगे, ये ट्रेंड है, मैंने आपका पास डाटा देखा, फ्यूचर में देख नहीं सकता, पास डाटा देखा, कंपनी नहीं फर्म प्रॉफिट में है, तो इस साल भी प्रॉफिट होगा, बट गारंटी कोई नहीं है ना, वर्ड अकाउंट्स चल रहा है, अकाउंट्स गारंटी नहीं देता, तो सो कैन वी कैन यूज द वर्ड, अगर मैं लास्ट ईयर को बेस मानू प्रॉफिट है तो मैं प्रॉफिट दे दूंगा, अगर लास्ट ईयर लॉस हुआ तो मैं लॉस दूंगा, बट वर्ड क्या यूज करूंगा साथ में, पी एंड एल, तो इज अ टर्म, पी एंड एल इज अ टर्म फॉर प्रॉफिट और लॉस, आई कैन यूज अ वर्ड सस्पेंस विद अस, सस्पेंस क्यों, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट दूंगा तो बाय पी एंड एल सस्पेंस, लॉस दूंगा तो टू पी एंड एल सस्पेंस, विदाउट, क्लियर हुआ, दोबारा बोलूं, बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि कभी ना रहे कंसेप्ट में, दोबारा, वैसे 5 फिंगर्स के अकॉर्डिंग में चलता हूं, नंबर 1, अरे पाप मरने के बाद बॉडी 5 तत्व में रहना चाहिए, नंबर 1 चीज क्या, बंदे को कैपिटल देनी है, बेसिक, नंबर 2 उसके रिजर्व्स, नंबर 3 आईओसी, मैं बाकी नहीं गिनता, वैसे मैंने ज्यादा लिखा दिए, मैंने इसलिए ज्यादा लिखा दिया कि कोई कमी ना रहे, वरना मेन क्या होते हैं, मेन दिया था 5 वर्ड्स द्वारा, नंबर 1 कैपिटल याद रखिएगा, नंबर 2 उसके रिजर्व, कॉमन सेंस,
Number 1 capital, number 2 reserves, number 3 IOC if any तक आनी if any, number 4 P&L suspense, it may be profit, it may be loss, depend on the last years, and last one is the goodwill. Definitely ये पॉइंट ऐसे होंगे जो पक्का होंगे, कैपिटल पक्का होगा, रिजर्व 99% होगा, गुडविल पक्का होगा, P&L पक्का होगा, IOC गारंटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और क्रेडिट साइड पे इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आएगा। आप जोर लगा लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन तक देख लीजिएगा, कहीं मिल जाए एक्सेप्ट एक सिंगल वर्ड जो मैं पेंडिंग रख के बैठा हूँ, दैट्स अ रीवैल्यूएशन। शायद डेथ के टाइम पे उसके घर वाले आ जाएं, वो कहें जी आपने एसेट्स को तो रीवैल्यू कराया नहीं, क्योंकि जब हमारा बच्चा आपका पार्टनर बना था तब एसेट्स के रेट कुछ और थे, और आज एसेट्स के रेट डेफिनेटली या कुछ और है। जैसे मैं अपने ब्रदर को आज एक लैंड गिफ्ट कर दूं, मैं क्या ले ले यार, एक बकवास जमीन है, क्या उसके अंदर खाली पड़ी है, कोई चीज ही नहीं है, वो 1 लाख की थी, मैं दे दी। आफ्टर 10 ईयर पता चलता भाई लैंड करोड़ों रुपए की होगी, मैं दोबारा चला गया इसके पास, मैं क्या भाई तुझे याद है वो तब गिफ्ट दी थी, कहता हाँ मुझे पक्का याद है। मैं क्या आगे बस वही था कि वो वापस मिल जाती, अच्छा करना खाली ये कहेगा मुझे वो, तब तूने मुझे क्या दी थी वो गिफ्ट, ये तेरी है भाई तू रख, मुझे नहीं चाहिए, अब करोड़ों की होगी तो मेरे पास आ गया। सेम यहाँ पे कंसेप्ट, जब सी पार्टनर बना था तब एसेट्स के में भी क्या रेट थे, पैसे सबने लगाए, आपने वही पैसा इन्वेस्ट किया, पता नहीं वो इन्वेस्ट करके क्या कुछ बन जाए, किसी को क्या पता। अब डेथ हो रही है, उसके घर वाले पैसे लेने आ गए, सब होशियार है, सबको पता है, वो कहेंगे आपने तब एक पैसे लगाए थे, जमीन वगैरह ली थी, बताया था मेरे बेटे ने मुझे, बच्चे ने, कि आपने जमीन ली है, आज वो रेट क्या है उसका, मैं क्या करेंगे पता करके, कुछ नहीं है रेट उसका, नहीं पता तो करना पड़ेगा, आपका पूरा राइट एज अ पार्टनर का नॉमिनी, आप पूरी डीड के मालिक हैं, तो आप सब कुछ पता करा सकती हैं, तो वो रीवैल्यूएशन जरूर होगी, हाँ उससे फिर वही बात, रीवैल्यूएशन से मे बी प्रॉफिट आ जाए, मे बी डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, वही बात है। तो प्रॉफिट हुआ अगेन, अब लास्ट वर्ड लिख के खत्म करिएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, दिस इज ऊपर कुछ नहीं उसका, दैट व्हाट इज अ प्रॉफिट, और यहाँ पे मैंने टोटल लगा दिया आपके लिए, लास्ट वन डन। अगर लॉस हुआ इधर आ जाइए, बिल्कुल सही कह रही है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट का साइन, लॉस, डन सर। एक लास्ट पॉइंट लिख के खत्म करिएगा, ऑन डेबिट साइड जस्ट, वो भी एक बुक में किसी टाइम पेपर में आया था इसलिए लिखवा रहा हूँ, दैट व्हाट इज द ड्राइंग्स। सम टाइम मजे लेने के लिए मैं थोड़ा सा फंडामेंटल को बीच में लाना चाहूंगा, कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसने 1 महीना पहले कुछ पैसे अपने बिजनेस से निकलवाए थे, तो फिर क्या होगा, नॉर्मल ट्रेड नहीं, वो नहीं, अभी तक आपके सिलेबस में नहीं आया, वैसे हो सकता है, अगर आप पूछेंगी तो जरूर है, मना नहीं करूंगा, क्योंकि बड़ी क्लासेस के लिए जरूर आता हूँ इन बीकॉम इन सीएस, बट +2 तक अभी ये भी नहीं आया वैसे अभी तक, ये एक्चुअली कोई ट्रेंड है, सीबीएसई हर 5 साल बाद ट्रेंड चेंज कर देती है जी पेपर का पैटर्न। अगर आप मेरे टाइम के पेपर पूछेंगे सीबीएसई से बहुत एक्स लेवल, हमें पढ़ाने के मजा आता था कि जो पढ़ा रहे हैं पता लगता था, अब सीबीएसई ने पेपर का लेवल बहुत डाउन कर दिया, इतना अप नहीं, अब तो बड़ा फिल्टर लगा के पेपर पूछते हैं इस बुक के आगे ना, डीके वर्क के आगे, कभी नीचे फर्स्ट 3 पेजेस लिखे होते हैं, वहां पढ़ा करो, वहां लिखा होता है कि क्वेश्चन किस तरह का है। जैसे राइट नाउ पेपर था टर्म 2 का आपके सामने, तो इतना मानेंगे, वैसे भी तो गॉड गिफ्टेड ही आप लोग मान लीजिए, इतना कुछ लिखा हुआ है सीबीएसई, बस सीबीएसई नंबर नहीं बता रही कि ये क्वेश्चन आएगा, पढ़ के आ जाओ, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये क्वेश्चन आएगा जी, उसके नीचे ये 2 एडजस्टमेंट्स होंगी, बस फालतू कुछ नहीं पूछेंगे, रीवैल्यूएशन का सिर्फ कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन पूछेंगे, कोई बैलेंस शीट नहीं आएगी, एवरीथिंग पेपर से पहले आपके सैंपल पेपर में सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा, सब आपको पहले ही बता दिया जाएगा, ये छोड़ दो, ये मत पढ़ो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ छोटी सी, आपने डिवेंचर्स वर्ड सुना कभी? डिवेंचर्स एक जस्ट लाइक एज अ लोन होता है कंपनी के लिए, तो कंपनी उस लोन के ऊपर अपने जैसे डिवेंचर होल्डर्स को क्या पे करती है, इंटरेस्ट, ये पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल एक शेयर भी होता है, शेयर्स पे कंपनी पे करती है डिविडेंड, कभी नाम सुना हो डिविडेंड, इक्विटी प्रेफरेंस वो टाइप हो गया। डिवेंचर्स पे कंपनी पे करती है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे ऊपर एक लगता है टीडीएस, ऐसे नॉलेज का पॉइंट था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो इनकम टैक्स होता है, वो पहले सिलेबस में था पार्ट, सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई प्रॉपर, वहां लिखा हुआ था टीडीएस इज नॉट इन योर सिलेबस, पेपर में आया भी, बड़ा क्लियर कट, मतलब आपको पेपर तक जाते जाते 1% की चिंता नहीं, तो इस चैप्टर को मुझे इतना कराना पड़ रहा है, वैसे मैं लास्ट टाइम भी कराया था, बट आप मानोगे पेपर में जस्ट क्या आया, ये डब्बा आया ही नहीं, ये छोड़िए कुछ भी नहीं आया, जस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, क्या सिर्फ प्रॉफिट का शेयर निकालना है जिस पार्टनर की डेथ हुई, ओनली कैलकुलेट द शेयर जस्ट। अब क्या करें, सिलेबस की बात है,
आपकी किस्मत की बात है, आपको सारा आ गया। क्या सर किस्मत की क्या बात है, हमें सारा आ गया, पर आपको वो चैप्टर्स कट गए, 3 क्लियर कट चैप्टर्स काट दिए, तो उसकी वेटेज दोबारा रिवाइव हो गई। दैट्स पॉइंट। ओके, तो लास्ट में जी अब दिस साइड ऑलवेज बैलेंस निकलेगा, क्रेडिट साइड ऑलवेज इसकी बड़ी होगी। आज तक कभी ऐसा नहीं आया कि क्रेडिट साइड छोटी हो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, इसमें मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, क्रेडिट साइड ऑलवेज क्या होगी, बड़ी। हमने उसके पैसे देने हैं, डेबिट काट के, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखेगा, नया वर्ड आज, टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मतलब उसके घर वालों को आप वो पेमेंट सौंप देंगे। एग्जीक्यूटर जी, एग्जीक्यूटर बोल दो रजे, नॉमिनी बोल दो, रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, लीगल हायर बोल दो, अपने को चिंता नहीं, जो बुक वर्ड बोलेगी मैं वही बोल दूंगा, पर मेन वर्ड है एग्जीक्यूटर, जो आगे एग्जीक्यूट करेगा। अब उसी के बिहाफ पे कोई तो आएगा ना आगे बात करने के लिए, उसके मदर फादर, उसका बेटा बेटी, कोई तो फैमिली में कोई तो होगा ना, कोई आएगा बात करने के लिए। अब सी को तो पैसे देने से रहे, ये हवन कराओ उसके नाम पे चढ़ा देते हैं, इसी वजह से मर गए, अब उसको देने से रहे, उसके घर वाले कोई होंगे तो उनको पे करेंगे जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटलिंग का आपका ये पेंडिंग है, लगा दीजिएगा, और एक छोटा सा नीचे अकाउंट एक और बना दीजिए मेरे साथ साथ, सीज एग्जीक्यूट अकाउंट, छोटा सा बनेगा, जस्ट 3 लाइंस का, अगर इतना छोटा सा बिल्कुल जस्ट 3 लाइंस का, पर हम इसका मेकअप पूरा करेंगे। पर्टिकुलर्स रुपीस, क्योंकि अकाउंट तो पूरा अकाउंट ही है, पर्टिकुलर्स रुपीस तब बनाइएगा, वरना मत बनाइएगा, वरना वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे। और घबराइए मत, इतने सारे वर्ड मैंने इसलिए लिख दिए, दीज आर द लास्ट वर्ड्स, मगर इससे ज्यादा नहीं होंगे, कम तो बहुत कम मिलेंगे, कम तो आपको 4 वर्ड नहीं मिलने गिनती का, कोई क्वेश्चन क्या करा रहे मजा करा रहे, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन जब जा रहे, और पेपर में आना ही आना है, और 100% आपका क्वेश्चन ठीक होगा, गारंटी रही आपके साथ, आप कहेंगे सर मजा आ गई पेपर करके, गारंटी रही। तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, अभी आपने क्रॉस एंट्री करी थी, सीज कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आपने क्या वर्ड यूज किया था, टू सीज एग्जीक्यूटर, इतना तो आप थोड़ा लेजर समझती हैं, तो एंट्री पक्का क्या पास हुई होगी, सीज कैपिटल डेबिट, हमारे पास कैपिटल उसकी क्रेडिट थी, आज वापस करनी है तो क्या करूंगा, डेबिट, टू किसको देनी है, सीज एग्जीक्यूटर, लेजर आपको आता है तो सीज एग्जीक्यूटर की मुझे किस साइड लिखना चाहिए, गुड, बाय ने वहां से ट्रांसफर करी थी, जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री, लॉजिक समझा के चल रहा हूँ, क्रैमिंग कोई नहीं, ट्रांसफर एंट्री। इस साइड 2 ऑप्शंस आपके पास रहेंगी, मैं दोनों लिख देता हूँ, आप टू बैंक भी कर सकते हैं जशन, अगर आपकी जेब में पैसे हुए तो आप टू बैंक भी कर दीजिएगा, अगर आपके पास पैसे हुए तो हम टू बैंक, एंड द लास्ट ऑप्शन इज द टू लोन। कुछ नहीं करना तो फिर रिक्वेस्ट कीजिए इसके घर वालों से, हम आपके पैसे कहाँ से देंगे, हम आपका लोन कर देते हैं, तो लोन एक इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जैसा आप एग्री करेंगे मैं लोन चुका दूंगा। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इफ एनी अगर बनानी पड़ी वो है लोन अकाउंट, बट अभी नहीं कराऊंगा, अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जस्ट आपके बेस के लिए, थोड़ा सा 2 मिनट लगा के रीकैप लेके ब्रेक लेके इसको बड़े ध्यान से सीरियसली ध्यान से देखिए फॉर्मेट को, जस्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट को नहीं तो मैं करा दूंगा, एग्जीक्यूटर टाइम पास है, इसको बस रट लीजिए, मतलब खा जाइए इसको अभी में। तो वर्ड क्या है, डेबिट क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस जल्दी बोलेगा, बीडी, बाय रिजर्व्स इफ एनी, बाय पी&एल लास्ट ईयर प्रॉफिट, बाय आईओसी इफ एनी, अगर होगा तो मैं दे दूंगा, अप टू डेट। यहाँ बच्चे का डाउट आता है सर जो आप कह रहे थे डेथ होगी 30 जून को, क्वेश्चन बनेगा 3 महीने का, कहाँ काम आएगा, बिल्कुल सही पूछा आपने, कहाँ काम आएगा, सिर्फ आपका फायदा कर दूं 2 जगह, बाकी सब जगह कोई 3 महीने नहीं होगा, जस्ट उसका क्या होगा, शेयर 2/10, सी की डेथ हुई ना 532 था, तो उसका सी का शेयर क्या था 2/10, सब जगह 2/10 होगा, सिर्फ 2 जगह, सिर्फ 2 जगह, अगर आपसे क्या पूछता हूँ, सिर्फ 2 जगह 3/12 होगा, 3/12, 3 महीने उसने काम किया, वो कौन कौन सी 2 जगह, एक तो मैंने लिखी हुई है, बाय पी&एल सस्पेंस तो प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, वहां तो देना ही पड़ेगा यार 3 महीने का, तो यहाँ 3 महीने का होगा, दूसरा बिल्कुल गुड, बिल्कुल सही, बस मतलब चैप्टर का क्रक्स ही खत्म। पता नहीं मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बच्चे का लास्ट तक ही डाउट रहता है, मार्च तक आपके सामने होगा, इतने बहुत ज्यादा बच्चे को पता नहीं चलेगा लास्ट तक, सर ये नहीं पता चलता जी कहाँ शेयर करना है, कहाँ 3/12 करना है, मैं कितना क्या दिमाग की बात है, ब्याज है, ब्याज आप पूरा साल का क्यों देंगे, मैंने आपसे लोन लिया, मान लीजिए आज 15 दिन बाद आपका लोन वापस कर दिया, आप मुझसे ब्याज कितने दिन का लेंगे, क्या लड़ाई थी इसमें, अगर बड़े दिमाग की बात कर, सोच के बताया, कल बताऊंगी, ऐसा कुछ है क्या था उसमें, आईओसी है कॉमन सेंस, अगर फर्म ने सी की कैपिटल 3 महीने यूज की है तो ब्याज भी कितने महीने का, 3 महीने का, प्रॉफिट तो बनता ही 3 महीने का भाई, तो बिजनेस ही 3 महीने चलाया तूने, उसके बाद का हमारा होगा तेरा 3 महीने का, अब वो प्रॉफिट गारंटी नहीं है, होगा तो ठीक वरना लॉस, पर वर्ड वी कैन यूज पी&एल सस्पेंस, एक छोटी सी अमेंडमेंट है,
अमेंडमेंट समझते हैं, चेंज, जो लॉ में थोड़ा चेंज आ गया, टीके गोयल टीएस करवाल दोनों में आ गया, लास्ट 2 ईयर से आ गया वो चेंज। और चेंज क्या है, छोटा सा है, अभी बताना नहीं चाहूंगा वो क्या है, ऐसे सुन लो। जहां मैंने P&L सस्पेंस वर्ड यूज किया, यहां पे इसी को अमाउंट तो देनी है, ये नहीं कि पैसा नहीं देना, आपका 3 महीने का जो प्रॉफिट लॉस होगा आपको दिया जाएगा। बट समटाइम ये वर्ड लिख के दिया जाएगा बाय P&L सस्पेंस, समटाइम बाय ए बाय बी। आपको ये क्या चक्कर है? गुडविल की एंट्री क्या है, दोबारा बोलूं, थोड़ा मिक्स ना करना। गुडविल की एंट्री वही है, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, डन। प्रॉफिट की एंट्री कभी कभार ए डेबिट बी डेबिट टू सी होगी, और बच्चा कहेगा मतलब आप कह रहे हो गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री सेम होगी, बिल्कुल। और कब कब, जब जब आपके क्वेश्चन में न्यू रेशो क्या होगी, चेंज, केसिंग मतलब गिवन, अगर न्यू रेशो चेंज हुई देन यू कैन नॉट यूज द वर्ड P&L सस्पेंस, इंस्टेड ऑफ वो क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय ए बाय, मतलब वही प्रॉफिट का शेयर कौन देगा, ए और बी, कौन सी रेशो में, गेनिंग, सारा सेम है, सारा सेम है, वही अमाउंट है, वैसे ही निकालिएगा, सारी वर्किंग सेम है, पर नाम चेंज हो जाएगा। P&L सस्पेंस की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, बाय ए बाय बी इन विच रेशो, गेनिंग। शुरू करूं, थोड़ा सा दिखाऊं आपको, एक्टिव करते हैं, आ जाइए फिर, चलिए बहुत होगी वेट आपकी, बहुत सारा आपने पका लिया, अब क्वेश्चन दिखाइए, ऐसे मजा नहीं आएगा अपने को। और क्वेश्चन आपको छोटा दिखाएं या बड़ा दिखाएं, पहले ये बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी 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 बोलो, जल्दी। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, जल्दी बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, आपके जैसा होना चाहिए क्वेश्चन, 10,000 ये रहा 65। मजा तो है यार भाई, आपको आते जी पेज नंबर 5.13 जितने क्वेश्चंस हैं मैंने सबकी पीडीएफ ऑलरेडी तैयार कर ली, 10 पेज की पीडीएफ है, मैं रैंडम कराऊंगा, अब नंबर इसका नोट करिएगा, कभी 65 कराऊंगा, कभी 67 कराऊंगा, कभी 69 करवाऊंगा, फिर 62 पे ले आऊंगा, उसका पैटर्न है कुछ। और मैं आपको छोटे नहीं करवा रहा, छोटे तो आप मिनट में उड़ा देंगे, कुछ भी नहीं। और मैं आपको बड़ा दिखा के आपका कॉन्फिडेंस अप करना चाहता हूँ, सर ये पेपर में आया ना, फिर तो खत्म है, इतने इससे आसान पेपर नहीं हो सकता, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, सीरियसली। अभी वेट करेंगे 2 मिनट बाद, देखिए बस। मेरा काम एक और होता है आपके साथ, क्या, इसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, बड़े ध्यान से रीड कीजिए, पूरी शिद्दत के साथ, ठीक है। जब पिज्जा खाते हैं बड़ी शिद्दत से खाते हैं, खाते नहीं यार, हद होगी यार, तो मतलब कोई भी नहीं खाता, हाँ ठीक है, थैंक यू, ये कोई तो है बंदा। अगर आप खाते हैं तो शिद्दत पता नहीं चाहिए आपको ना, मतलब कोई चीज गिरना जाए, चाप चाप हर चीज बड़ी कॉन्शियस, वही चीज यहाँ पे करनी है, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। आपकी कमी से कहाँ रहती है, टेस्ट लेता हूँ मैं आपके, टेस्ट लेके यही बात चलता है जी, पढ़े नहीं सर, मुझे दिखा ही नहीं, मुझे नहीं समझाती, चल इतनी लाइटें चल रही हैं, अभी दिख रहा तुझे, इतना दिन का रखा है कि आप लिखते क्यों, दिखता है क्यों नहीं, आप फास्ट क्यों करते हैं, आपको हैबिट है कि अभी खत्म कर दूं, तो चाहिए पेपर में तो एक ही क्वेश्चन करना है, यहाँ मैं बहुत सारे कराऊंगा पेपर में, यू हैव टू सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन, पर आप फिर नहीं देखते ध्यान से, बड़े ध्यान से देखा करो, किसकी डेथ हुई, क्या शेयर है, किस दिन हुई, यही मैटर इंपॉर्टेंट है। और मेरी तरह पढ़ेंगे, ऐसे जो क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा, मैं दोबारा टर्न नहीं करूंगा, आपके सामने हुआ, देखिएगा। एबीसी पार्टनर रेशियो 5:3 धन्यवाद करिए, अगले का वही हो गया 5:3। आगे बैलेंस शीट पढ़िए, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिन कौन सा है, 20, ओके। बैलेंस शीट की एसेट साइड, बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर कैश, प्रेरणा क्या वर्ड मिला, आई थिंक सो मैं इसके बारे में बात कर चुका, ये मैं कहना चाहता था कि आप मुझसे पहले वेटिंग बैठे होंगे, शायद दिख गया, मैं खुशी नहीं होती देखते हो, पहले बता के चलता है, बेस ये देखने को मिलेगा, वही आपके सामने बैठा है, और कितना बैठा है जल्दी बोलेगा, 8। अभी रुकता हूँ, मुझे पता नहीं किसकी डेथ होनी चाहिए, इधर 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 आया ही था, कौन मिल गया प्रेरणा, रिजर्व, ऊपर से क्या मिल गई, कैपिटल, बट तीनों की है, वी हैव टू वेट, ओके। ओ धन्यवाद आपका, बड़ा दुख हुआ, कौन किसकी डेथ हो गई, ए, तो सर ए को भी उठा लिया जाए, चलो ए को भी, और ए का प्रेरणा शेयर क्या था, 5/, मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे फटाफट करूं थोड़ा सा, चलिए एक्टिव ऐसा पास हुई। एडवर्टीजमेंट निशांत कितना है, मुझे किसका शेयर चाहिए, सिर्फ ए का, ऑलरेडी है 5/10, 5/10 कितना होता है, हाफ, तो 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा, वही बोलिएगा, देखो जो समझ आए, ना समझ आए तो दोबारा रिपीट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, फास्ट नहीं, आपका कॉन्फिडेंस लेके चलना चाहता हूँ। 8,000 था, 5/10 हाफ बोल रहा हूँ, देखो ये क्या है, तो गड़बड़ है, अभी 5/10 बोल रहे थे, अभी हाफ बोलने लग गए, तो 5/10 समझते हैं, 1/2 तो हाफ हो गया। इस 6,000 के अंदर प्रेरणा कितना शेयर बनता है फिर आपका रजे, हाफ, तो डाउट है बताओ यार, कैपिटल में तो कोई हाफ नहीं करूंगा, कैपिटल तो आपकी है मालिक, मेरी थोड़ी है, तो ये 3 बार तो यहीं पे हो गए, खत्म, डब्बा खत्म, नीचे चाहिए। डेथ कब हुई निशिका बताइए, चेक करके रजे, 30 सितंबर, सभी लोग फटाफट मंथ्स गिनिए, अपने अपने आंसर नहीं बोला, डेथ कब हुई, 30 सितंबर, बैलेंस शीट कब की है जशन, 31 मार्च, अपने अपने मंथ्स गिनिए, जिसे पूछूंगा अपने अपने गिनिए, अपने अपने गिनिए,
31 मार्च से लेके 30 सितंबर। हद होगी, लिख के गिन रही है मैडम, हद होगी। अस्मिता कितने हुए? 6। हाँ, ये परमात्मा ने है, हद होगी 5 हो गए। 31 मार्च की बैलेंस शीट है यार। अप्रैल, हाँ तो मैं पहले मैडम यही काम करता हूँ क्लास बंद करके, इस साल में 12 महीने हैं। अप्रैल, एक चीज देखा करो, परमात्मा की हर चीज के पीछे ना कुछ लॉजिक है भगवान के। ये परमात्मा ने निशान क्यों बनाए हैं? ये आप लोगों के लिए बनाए हैं, मेरा सीधे भी उम्मीद हो सकती थी कि क्यों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये गिनने के लिए बनाया आपने। हम मानते नहीं मानते चीजें। तभी ये सीधे भी हो सकती थी, अच्छा डिजाइन बन जाता। ये लाइनें लगा दी तो तभी लगाइए कि आप लोग को गिनना नहीं आएगा 12 महीने। तो कौन सा वो पहले? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इतना सीरियस इसलिए ले रहा हूं इस चीज को, सारा क्वेश्चन ही इसी महीने पे है। आपको लगेगा कि शायद छोटी सी बात है, हर क्वेश्चन में मैं जाते आपसे यही पूछा करेंगा, पहले ये बताइए क्वेश्चन कितने मंथ्स का है। अगर वही आपने गलत कर दिया फिर तो काम खराब हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज माय, मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा फॉर 6 मंथ्स। ये मेरी वर्डिंग है, ये पेपर के अंदर दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन आंसर गारंटी रहेगी, बस सब तो फिट करना है तो मुझे। आपके सामने वही तो काम कर रहा हूँ, फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ मैं। आगे पढ़िएगा। BN decided to share future profit in the ratio 7:3। एक्टिव हो जाइएगा, एक्टिव हो जाइएगा। किस बात के लिए? रेशियो गिवन है, एंड दिस इज योर प्रेरणा न्यू रेशियो, दिस इज योर न्यू रेशियो। नाउ यू हैव टू, सुन लीजिए पहले एक बार, सब आपसे कराऊंगा, टेंशन लो, पढ़ाई आप नहीं करनी है, मैं तो समझाना है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर गेनिंग रेशियो एंड फॉर्मूला रेडी है, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। आगे सुनिए, पहले आगे सुनिए। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर वर इंटाइटल्ड। वो क्या इंटाइटल है, ध्यान से सुनिएगा। पहले पॉइंट पढ़ लीजिए, जी उसको बाद में कर लेना, वो तो आपने करना है सारा, मैं तो आपको पढ़ाना है बस। पहला पॉइंट पढ़ो, अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ, क्या लिखा हुआ है? आप कहते जी डीड ने एग्री करा कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल उसको वापस करी जाए। मैं ऐसा पॉइंट बोलना चाहता हूँ, ये पॉइंट ना भी लिखा होता मैं तब भी करता। अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी, क्या उसकी आप कैपिटल नहीं वापस करेंगे? तो कॉमन सेंस है, क्यों नहीं करेंगे बताइए मुझे? बिल्कुल करेंगे। उसका रिजर्व बिना कहे करेंगे। हाँ, मैं आईओसी छोड़ सकता हूँ, प्रॉफिट में हेर फेर कर सकता हूँ, पर जो बेसिक कैपिटल है बेचारे की, उसकी रिजर्व की, उसमें मैं झूठ बोलूंगा तो ये किया हुआ मैं वैसे भी देता। आपने कहा तो भी दे रहा हूँ, ना कहती मैं तब भी देता। आगे कहता जनाब आईओसी दे दीजिएगा, क्या परसेंट से, जल्दी बोलो। 12%। क्या इतना समझ आता है? पर एनम मतलब पूरे साल का। हमें कितने मंथ का चाहिए? 6। और कैपिटल क्या आपकी? 24,000। 24,000 का 12%, 6 महीने का। तो मैं काम कर सकता हूँ, शायद सीधा 6% कर दूं। 12% 12 महीने का है। थोड़ा एक्टिव हो जाइए यार। 12% 12 महीने का है, एक महीने का 1%, 6 महीने का 6%। अगर ऐसा नहीं करना, बाकी मैथ आपका ज्यादा तेज है, 24,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। जैसे आपको मजा आता है आप मजे दीजिए। मेरा काम है थोड़ा शॉर्टकट समझाना, आपका काम है नहीं नहीं मैं तो लिख के देखूंगी, फिर लिख के देख लीजिए, ठीक है ना? आपको समझ आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख के छोड़ देता हूँ, आप कर लेना। 24,000 का 12%, ये होता है ना छोटे होते मैडम आपको लिख के देती थी, बेटा घर से करके आना, ऐसे करके खोल ड्रॉ कर दी, कल करके आऊंगी। हाँ वही चीज है। तो मैं सीधा बोल रहा हूँ 6%, आपको नहीं मैं तो घर पे करूंगी, तो कर लेना। आगे शेयर ऑफ गुडविल, अच्छा जी, ऑन द बेसिस ऑफ, अंडरलाइन करो 4 ईयर, क्या आ गया? परचेज। चलते एक्टिव हो जाइए, मल्टीप्लाई करने का काम है 4 इयर्स। अभी तो 2 3 आता था, आज मेरे 4 ऑफ लास्ट कितने ईयर तक बोलेगा? तो मुझे लगता है कुछ करना मुझे चाहिए, आप कर ले 3 से हो जाएगा। ओके आगे चलता हूँ। मतलब इस गुडविल का जो भी अमाउंट आएगा आप कौन सी रेशो में पे करेंगे? गेनिंग। गुडविल तो वैसे भी गेनिंग में किया, ठीक है। नया पॉइंट ये था, अभी जो लास्ट में बोला, जस्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हुई और वो चेंज हुई, दी हुई तो चेंज होगी, दी हुई तो चेंज ही होगी। तो प्रॉफिट भी जो देना है 6 महीने का, वो पेंडल सस्पेंस के नाम देंगे जरूर, पेंडल सस्पेंस के नाम से नहीं देंगे, पार्टनर के नाम से देंगे। बस ये थोड़ी सी अमेंडमेंट है, थोड़ा एक दिन लग सकता है शायद हमें इसको कैच करते करते। डन। लास्ट पॉइंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइन पढ़ लीजिए अगर आपको मेरी इंग्लिश समझ आती है, मुझे इतनी आती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मीनिंग समझती है? लास्ट फाइनेंशियल मतलब 31 मार्च के बाद से अप टू द डेट ऑफ कहां तक? डेथ, मतलब 30 सितंबर तक। बेसिस ऑफ किस पे बेस करता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट पे। अभी तो मैंने बताया, आप कहते सर इस साल का क्यों नहीं निकालना, फिर वही बात, 6 महीने का तो मैं गैस ही नहीं कर सकता ना। 6 महीने का प्रॉफिट तो मैं गैस ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग पेंडल नहीं बना। और बनेगा कब? आफ्टर 6 मंथ। तो मैं किसी को वेट थोड़ा कराऊंगा कि 6 महीने वेट कीजिए ना, आप वेट करने वाले। आप कहेंगे भाई एक काम कर, हमें कोई लालच नहीं है 10-20 हजार का, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मान, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बच्चे का 6 महीने का जितना प्रॉफिट बनता है हमें देके भेज दे। ओके, प्रॉफिट 3 साल के आपके सामने दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने कितने आ रहा? 8, 12 और कितना 7। मजेदार चीज सबसे लास्ट में लिखी हुई मिली, क्या?
प्रिपेयर सिर्फ ए का कैपिटल, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई मैंने गेन ही नहीं मांगा, बस आप करेंगे भी नहीं, मैं कराऊंगा सब कुछ। कोई मैंने आपसे कैपिटल अकाउंट पूरा नहीं मांगा, कोई बैलेंस शीट नहीं मांगी। यू हैव टू ओनली प्रिपेयर द एज कैपिटल अकाउंट। और लिमिट सुन लीजिए, कोई टाइम था ये क्वेश्चन खुद सेम 6 नंबर में है, और मेरे लिए एक लेवल पे आ गया। आपके लिए फर्स्ट डे है, आपके लिए बनता भी आपसे स्टूडेंट, मेरे लिए 6 नंबर क्लास में आके मजाक है कि कुछ भी नहीं करना, 4 बातें क्रेडिट साइड, 1 बात डेबिट साइड, सीडी करो, खत्म, 6 नंबर हाथ में। पर वो बच्चा वाली क्यों डर जाता है कि चैप्टर में क्या है। आप एक एक पॉइंट को सेपरेट लीजिए, कुछ भी नहीं। अभी आपने कराया नहीं मेरे सामने, ये क्या कराया आपने? अगर देखूं तो मैं कैलकुलेटर पे भी आंसर बोल सकता हूँ, बट मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। क्लियर है? अब नंबर दीजिएगा वही जो यहाँ चल रहा है, क्या 65 नंबर, साफ साफ अच्छे से लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन, साफ साफ लिखिएगा कि आपको भी शक हो जाए कि मेरी रेटिंग है। इतना साफ लिखिए, जो लिख रहा हूं ध्यान से लिखिएगा। 532 न्यू रेशियो, साफ साफ बनाइए, आपसे करवाना है मैंने सारा चैप्टर। 7:3 आराम से लिखिए। नेक्स्ट वर्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। वैसे एक की डेथ हो गई, मैं साइड पे ये भी लिख दूं, मुझे बार बार रिमेंबर रहेगा। किसकी डेथ हुई? एक ही डेथ हुई। डन। तो लिखिएगा बी इक्वल्स टू, साफ साफ लिखिएगा, सी इक्वल्स टू, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। आज एक क्वेश्चन भी हो या 2 हो, बट ये होगी तसल्ली होगी। क्वेश्चन क्या रहा चैप्टर मेरा, तो आप देखिए, तो मेरा फंडा ये रहता है, रिटायरमेंट में समझाने पे टाइम लगा, पर करने में आपके सामने उल्टा। एडमिशन में 9 लेक्चर, वहां रिटायरमेंट 5 ही रहते। अब डेथ के हिसाब से चलेंगे तो 3 ही रह जाएगी सारी। ये चीज है, वो तीनों लिंक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। बी का वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे जरूरत है नहीं। 7/10 माइनस 3/10 तो सीधा ही हो गया। 4/10, कोई एलसीएम वगैरह का क्या करेंगे? इधर 3/10 माइनस 2/10, इट्स अ 1/10। सही है? सो गेनिंग रेशियो इज 4:1। आराम से लिख लीजिए, बड़े कोई मुझे चिंता की बात नहीं, आराम से लिखिए भैया जी। वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? 5 3 2 10, 7 3 वो भी 10, 5 तो गलती मार गया। बी का पुराना शेयर 3 था, आज 7 हो गया, उसने 4 गेन किया और लिए। सी का पुराना शेयर 2 था, उसने 3 हो गया, उसने 1 गेन किया, 4 बन। बट आपने सॉल्व किया, अच्छा लगा अपने को, ठीक है, बढ़ना जरूरत नहीं थी। आ जाइए, अगर ये हो गया हो। डन सर, आइए नेक्स्ट पेज आप वेट कर रहा है। हेडिंग दीजिए एज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड पड़ा है। नाउ यू हैव टू ओनली फिट द फिगर्स। ये जरूर लिखा करो, अच्छा लगता है अपने कोई क्वेश्चन करेगा, पता चलेगा आपको घर पे। पर्टिकुलर्स रुपीज, मैं पूरा लिख के चलूंगा आपके साथ, देखो। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट। पर्टिकुलर्स रुपीज डेबिट क्रेडिट, लिख लिया? तैयारी पूरी अपनी? फर्स्ट वर्ड सभी का हो गया? पहले बताओ, एग्री किया करो। पहला वर्ड बिल्कुल सही, बाय बैलेंस। आज तो पूरा लिखने का मन कर रहा है, पूरा लिखेंगे। 24,000, साफ साफ लिखिएगा कि आपको मजा लगे। डन सर। बाय बैलेंस बीडी सबका एग्री होना चाहिए, पैरेलल। बाय बैलेंस बीडी कितना? 24। मैं पेज नहीं टर्न कर रहा, मुझे ऑलरेडी याद है। बाय रिजर्व्स 3000, बाय रिजर्व। किसी को डाउट है तो बेझिझक पूछिए, और मैं काम कर देता हूँ आपके लिए। आपने पूरा काम करवाया है मुझसे, ये लो, आपकी हेल्प हो जाएगी। इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, इससे हेल्प नहीं कर सकता, कारण टीचर आपकी कहे वर्किंग नोट, इससे अलग क्या कर रहा हूँ, सारा कुछ तो लिख के दे सामने। रिजर्व 6000 है, उसमें मेरा थोड़ी का शेयर 5/10 है, और क्या करूंगा बता? तो आपके सामने ये भी कर दिया, और नहीं रहता। ठीक है जी। डेबिट साइड पे अभी ले लीजिए मुझसे आप, बाय ना मैडम, इतनी कृपा कर 2 से। हाँ जी, हाँ जी। 8000, चैप्टर आसान है माना, तो 5/10, 8000 का 5/10, अगेन इट्स अ 4। देखो जो चीज आपके हाथ में सर कोई जाती खत्म कर दीजिए, मैं जाऊंगा नहीं, गलती हो आपकी। हमेशा अपना पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, पहले बैलेंस शीट खत्म करो, दोबारा मुझे बैलेंस शीट देखनी ना पड़े। डन। नेक्स्ट, जब तक मुझे याद है, पहला पॉइंट था कि पार्टनर को जो उसके स्टैंडिंग कैपिटल खड़ी है, दे दी सर आपके बिना कहे दे, पहला शुरुआती वहीं से करें। आप कह रहे हैं वो करो, शुरुआती वहीं से करें। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे सिंपल क्या करूंगा। और आपका एक और फायदा कर देता हूँ,
24,000 का 12%, 6/12। इससे सिंपल तो नहीं सकता कुछ, ये भी कर दिया। टीचर आपकी एक नंबर नहीं कह सकती सर नंबर की नोट बनाया क्या मैडम, देख तो जी आपको सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही लिखे, तुझे अलग जाने की जरूरत ही नहीं। 1440 रुपये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका काम है। हाँ ऐसे ना कर, हाँ 1440 डन सर। 2 पॉइंट रह गए बस, एक गुडविल का सुन लीजिए पहले मुझसे, और पे एंड असिस्टेंस। बट अच्छी बात ये है दोनों में ही पार्टनर का नाम आएगा। गुडविल में तो पार्टनर का नाम आता ही है, लॉजिक सुनो बच्चा यार कंफ्यूज होता है। गुडविल में तो पार्टनर का नाम आता ही है, P&L में इसलिए आया क्योंकि अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन है, गिवन होगी तो चेंज ही होगी, मैं नहीं कहूंगा चेंज है। अगर न्यू रेशो दी हुई है देन P&L सस्पेंस वर्ड आप यूज मत कीजिएगा, उसकी जगह वही वर्ड यूज कर दीजिए बाय ए बाय बी, वही गेनिंग रेशो। देना तो है, प्रॉफिट देना है, मना नहीं कर रहा, बट P&L सस्पेंस के नाम से नहीं दूंगा, कुछ और नाम से दूंगा, वो ए और बी के नाम से दूंगा। अगर न्यू रेशो ना दी होती देन मैं आपसे पहले लिख देता बाय P&L सस्पेंस। दैट्स इट। पैसे देने हैं, पैसे मना नहीं कर रहा, पर दूंगा किसके नाम से, पार्टनर। अब मैं लिखवा रहा हूं, फिर आप वर्क की नोट बना लेना। कैसे लिख रहा हूं, आराम से लिखिए, बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल। इससे सिंपल नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, एवरीथिंग मेंशन कर रहा हूं मैं आपको। दैट किसकी हुई है, ओके अपने क्वेश्चन में अपने सी को मार दिया ना। लो सर खुश, बाय बी एंड सी, बाय बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। डन हो गया सर। ब्रैकेट में आपके मजे के लिए एक और काम कर देता हूं, याद रहेगा, इससे गलती तो हो सकती है। इससे ऊपर तो गेनिंग रेशियो आपको पता थी आपकी क्या है, और एक मजे के लिए और काम कर दूं, देना क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, 4:1, ये भी लिख दो, कोई कमी ना रह जाए सर। कोई टीचर कह दे आपको कुछ करा नहीं, सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही है। बाहर तो सिर्फ मैं वर्किंग नोट के लिए जाऊंगा, भी जरूरत पड़ेगी वरना और नहीं कराता। डन। दोबारा फिर एक लाइन छोड़ के लिख के छोड़ दीजिए, बाय बी कैपिटल बाय सी कैपिटल। मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं जान के कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, दो कैसे आ गए। पहले वाला मैंने गुडविल का लिखा, इस वाला किसका लिखूंगा, ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, प्रॉफिट। प्रॉफिट लिख दीजिए, P&L सस्पेंस नीड नहीं है, फिर वर्ड यूज हो जाएगा। प्रॉफिट कौन सी रेशियो, अब बी और सी देंगे तो गेनिंग भी देंगे, अलग अलग भी देंगे। अगर बी और सी देंगे तो गेनिंग भी देंगे ना, वो तो अमाउंट्स अभी पेंडिंग है। यहाँ आपका जनाब टोटल हो जाएगा, यहाँ फिर टोटल इधर भी होगा, ये होगा, देख लो पूरी फॉर्मेलिटी करके रखो, डब्बे वगैरह खाने सब तैयार करके रख लीजिए। बाय बी एंड सी कैपिटल गुडविल 4:1, बाय बी एंड सी कैपिटल प्रॉफिट 4:1। डन। टोटल मैंने बराबर कर दिया, जो आएगा मुझे बताएंगे। दिस साइड मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा, तो सिर्फ क्या आएगा, 2 इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैं आपकी वेट करूंगा, देखते हैं मुझे क्या लिखवाएंगे। ठीक होता है बस, ओके हो गया जी, शुरू करें, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो फिर आज वेट खत्म करते हैं आपकी, हेडिंग दीजिए वर्किंग नोट, देखो जो कंपल्सरी है मैं जरूर बनाऊंगा। हेडिंग दीजिए कैलकुलेशन ऑफ, वैसे आप तो मुझसे पहले स्टार्ट हो गए होंगे। हेडिंग देंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, गड़बड़ नहीं चाहिए, आपने सब किया हुआ है यार, क्या प्रॉफिट से मुझे देख के बताइए। लास्ट में 8 12 7 आराम से लिखिए। देखो मैं कोई शॉर्टकट नहीं बनाना चाहता, कोई एक बार करना है क्वेश्चन, बड़े अच्छे से करिएगा, पेपर में आपकी इच्छा जैसे आप करेंगे। 8 12 और 7 कितने हो गए टोटल, बोलेगा 27 डिवाइड बाय 3, ये अभी आपका क्या है, जल्दी बोलिएगा, आराम से लिखिए, AP इंटू AP क्या था 9, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या था, ये हो गई फॉर्म की गुडविल। हमेशा याद रखिएगा, मैं ब्रैकेट में फिर लिख रहा हूँ आपके लिए, लिखा है हर चीज इसलिए लिख के चलता हूँ कि आपकी हैबिट बन जाए, पेपर के नाम पे कोई दिक्कत नहीं रही। बट मुझे किसका शेयर चाहिए, ये तो फॉर्म की है ना, मुझे एक का शेयर चाहिए। 36,000 में एक का शेयर क्या है, जल्दी बोलिएगा, कितना होगा, जल्दी बोलिएगा, 80,000 हो गया काम से। अब मैं एक काम और कर देता हूँ आपके साथ साथ, करने लगा तो थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, जो को मैंने रिटायरमेंट में कराया था, भाई काम यहाँ करता हूँ, जर्नल पास कर दीजिए। मतलब ए को गुडविल देगा कौन, बी और सी, तो एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल सी कैपिटल, बी कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल।
इन विच रेशो? गेनिंग। 18,000 को बांट दीजिए, गेनिंग रेशो आपकी क्या थी? 4:1। देखो सही, 14,400 3600 लिख लीजिए। ये एंट्री है जी, जर्नल जो ऊपर हमने बाय बी बाय सी लिखा था, मतलब एक एक क्रेडिट साइड। तो एंट्री को याद होनी चाहिए पक्का। ये तो गेनिंग टू डिसीज्ड पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, पक्की एंट्री है, कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी कभी चेंज नहीं होगी। गुडविल की एंट्री हमेशा सेम रहेगी, जिसकी डेथ होगी वो क्रेडिट होगा, क्यों? उसको पैसा देना है। तो उसको फिट कर दूं ऊपर, जो स्पेस खाली छोड़ी थी, ये रही, आ जाओ। 14,400 और यहाँ पे 3600। आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपना काम है आपको चीज समझाना, नॉट की स्पीड। स्पीड तो अगली क्लास में आपको देखेंगे, कुछ नोटते जाएंगे। आज का काम था समझाना, कि आपके पास बेस प्ले बढ़ जाए कि आज हम क्या सीख के गए, हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग। डन। लो जी, ये तो एक वर्किंग नोट था, अब दूसरा वर्किंग नोट दीजिए, मैं यहाँ पे देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, लिखिएगा। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। और शायद आपने मुझे एक चीज कही थी कि जो आपका प्रॉफिट का शेयर है वो बेस करता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट। सिंपल कहा था आपने यार, और तो कोई तरीका आपके पास है नहीं, वैसे कुछ और भी बोल सकती हैं, ऐसी बात नहीं, आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा, पर आपने मुझे लास्ट ईयर कहा था। अब इनमें से लास्ट ईयर कौन सा है? गुड, लास्ट ईयर समझते हैं। 18, 19, 20 में 3 है, 18, 19, 20, तो लास्ट कौन सा हुआ? 20। यदि 18 पे चले जाओ, वो तो बिल्कुल लास्ट हो जाएगा। लास्ट मतलब जो अभी डेथ के पास वाला, बनता भी वही है, बनता भी रूल के अकॉर्डिंग वही है। इतना पुराना बेस लेंगे आप, जो अभी करंट कमाया है उसको बेस लेके चलिए, तो 7,000 इज योर बेस। आ जाइए, तो करिए शुरू। एज शेयर इक्वल्स टू, कितना प्रॉफिट था जो आपने बेस लेना, उसमें अपने पार्टनर का शेयर कितना है और कितने महीने का देना है, याद रखिए। बच्चा कहता है 7,000 में हमने 5/10 क्यों किया? 7,000 तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था तीनों पार्टनर्स का, मुझे किसका चाहिए? सिर्फ एक का। ऊपर वो था पूरे साल का, मुझे चाहिए 6 महीने का। करिए जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। 1750। मेरी तरफ से यहाँ पे आपका धन्यवाद। बस यहाँ पे आपने बांटना है, एंट्री करनी है तो कर लीजिए, और मुझे ऑलरेडी बांट के दिखा दीजिए, वही एंट्री तो सेम है, पी डेबिट सी डेबिट टू ए। तो अपना बांट लीजिए 1750 को 4:1 में। आई थिंक सो पर हेड 350, क्या 1400, 350, बिल्कुल सही। 1400 और 350। बस ये कुदरती बात है, मैंने आपको भी बताया ही था। यहाँ पे बी एंड सी क्यों आया, इसकी जगह पी एंड एल सस्पेंस क्यों नहीं आया, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है। न्यू रेशो गिवन है तो ये वर्ड आएगा, वरना इसकी जगह इस दो वर्ड की जगह क्या आता? पी एंड एल सस्पेंस, सीधा 1750, वहां अलग अलग नहीं करना। और टोटल लगवा दीजिए, मुझे लगता है क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल लगवाइए, क्या कैपिटल है जनाब आपकी? 24,000 प्लस 3,000 प्लस 1440 प्लस 18,000 प्लस 1750, टोटल लगाइए 48,190, 48,190, 48,190 माइनस कितने पे है? 4,000, तो बैलेंस आ गया 44,190। देख लीजिए, दिस इज योर आंसर 44,190। डन सर। और ये रहा, एक मिनट बस, ये रहा आपका आंसर। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये आपका ये है, मैं आपको सारे अनसॉल्व कराऊंगा, कोई सॉल्व नहीं। हम टीचर सॉल्व कराते हैं, आंसर साथ में दिया होता है, कोई आंसर मेंट नहीं होगा, जो बुक में आंसर दिया हुआ है कभी नहीं होगा गलत है, सब ठीक है, हमारी गलती हो सकती है, आपको चेक कराया जाएगा, तभी आपको सॉल्व आपके लिए। और इसी इलस्ट्रेशन के नंबर पे आप 65 इलस्ट्रेशन के करीब जाइएगा, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा इस तरह का, वो आपके लिए कभी घर पे पढ़ना पड़े। इलस्ट्रेशन बैक पेज पे मैं चेक कर बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए, कोई डाउट है तो बताइए पहले मुझे, एनी डाउट पूछा करो कि आपके मन में डाउट ना रहे, क्योंकि +2 के पेपर का एक ही चीज है जी, फंडा, सीधा बता दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, कंसेप्ट। अब मेरे पास स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले लीजिएगा, पता कर लीजिए, इस टाइम सीए कर रहे हैं, कोई यहाँ +2 नहीं कर रहे, बीकॉम नहीं कर रहे, सब सीए कर रहे हैं इस टाइम राइट नाउ। जो चाहे बैच 15 का होता है अपना, उसमें 12 बच्चे 13 बच्चे सीए करने वाले हैं, कोई सीएमए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, बीकॉम तो मैं कहता हूँ उड़ते फिरते हो ही जाएगी,
और बीकॉम करनी है तो कम से कम हो श्री राम कॉलेज दिल्ली वर्गे का, फिर तो है। अब यहाँ एसडी में लेके बेचारे छोड़े हो रहे होते हैं, तुमको पता नहीं। तो अपने आप में कोई टाइम था एसडी ग्रेड था, वो नहीं है। अब तो उसका दिल्ली का सिस्टम भी खत्म हो गया, सीयूटी आ गया, अगर आपको पता, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब तो झंझट ही खत्म, अब पूरा इंडिया अप्लाई कर सकता है दिल्ली के लिए। पहले तो दिक्कत थी कि 90% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दिल्ली सिटीजन्स। अपने को तो कहाँ 10% में पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कहाँ कहाँ के लोग फिरेंगे। अब बढ़िया हो गया, अब दिल्ली वालों को भी थोड़ी अकल ठिकानी आएगी। ये बच्चे चंडीगढ़ के भी इंटेलिजेंट हैं, या बच्चे पटियाला के भी इंटेलिजेंट हैं, या बॉम्बे के भी इंटेलिजेंट हैं, कहीं के भी पेपर होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, रैंक आएगा, परसेंटाइल आएगी, प्रॉपर एडमिशन होगी। चार सब्जेक्ट हैं जी, 2 कॉमन है, 2 आप चूज करेंगे, इंग्लिश और एप्टीट्यूड, जिसको मैथ वगैरह थोड़ा सा बोल देते हैं, एलआर लॉजिकल रीजनिंग, वो आपको दिया होगा 60 मार्क्स का। 2 सब्जेक्ट्स यू हैव टू चूज, मे बी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं उसको, कोर डोमेन। डोमेन मतलब जिसमें आपने पढ़ा है ये चीज है, तो आप कोई भी उसमें से ले सकते हैं, तो ये अच्छी चीज हुई। मैथ्स नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है। दिल्ली जो बीकॉम होती है जी, होती है ऑनर्स। अपने यहाँ पे सिस्टम कुछ हो रहा है, अपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर कॉमन होते हैं, उसके बाद ऑनर्स देते हैं, तो डे 1 से ऑनर्स। इसलिए बोलिए जी, डाउट क्लियर हुआ, मजा आया? तो इस चीज पे बेस रखिएगा, कंसेप्ट पे। मैं आपको एक छोटा सा आपके मतलब का क्वेश्चन दिखाता हूँ, जो बिल्कुल आपके मतलब पे बेस करेगा। देख लेता हूँ, शायद मुझे वो मिल जाए। लो ट्राई कर लेते हैं, अगर आपसे होगा, वरना मुझे करा दूंगा। लो देखते हैं जी, आपका पेपर है, 66 नंबर है, ऐसे ही बिल्कुल छोटा सा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही है। यू हैव टू ओनली सॉल्व द कैलकुलेशंस। एंट्री मैं करा दूंगा, उसने मांगा ही क्या, देखो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पहले तो मैं रिक्वायरमेंट पढ़ लूंगा, रिलेटिंग टू गुडविल की एंड प्रॉफिट की, जो ट्रांसफर करते हो आप कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट। घनश्याम मींस उसकी डेथ हुई होगी, तो सिर्फ आपने एंट्री पास करनी है और कुछ नहीं करना, मतलब यू हैव टू पास आउट ओनली 2 एंट्रीज। और ये पेपर का क्वेश्चन है सीबीएसई 2016 का, कंपार्टमेंट का। कंपटीशन ही है ये कंपटीशन पढ़ो उसको, ये कंपार्टमेंट है। हाँ, आधे बच्चे होते हैं कंपटीशन, ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब किया ही नहीं ना, मतलब रिपेयर, हाँ, तो होता है पेपर कंपार्टमेंट का, कभी आती है, होगी क्यों नहीं। पढ़िए जी, राम घनश्याम वृंदा, ध्यान से पढ़िएगा। पार्टनर्स इन रेशियो, क्या रेशियो है सर, 4:3, क्या है जल्दी पढ़िएगा, 1। दिस इज एन ओल्ड रेशियो, कौन सी रेशियो है निशान, ये ओल्ड रेशियो, क्लियर हो गया। फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स कब, जल्दी पढ़िएगा, 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है, ऐसे ही होता था नॉर्मल। 1 फरवरी 2000 कौन सा है, जल्दी बोलेगा, 15, घनश्याम डाइड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी क्या, इक्वल। नाउ यू हैव टू सॉल्व योर रेशियो, पक्का। तो पहले ओल्ड 4:3:1 थी, अब आपने डिसाइड कर लिया राम और वृंदा ने 1:1, तो गेनिंग डिफरेंट आएगी, और रेशियो डिफरेंट है, दोबारा बोल रहा हूं, रेशियो न्यू रेशियो डिफरेंट है, तो गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री सेम होगी। गुडविल और प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, सेम। कौन, राम डेबिट, वृंदा डेबिट टू घनश्याम। देखो गुडविल की तो ऐसी होती थी, और प्रॉफिट की भी सेम होगी, अमाउंट डिफरेंट। आगे सुनिए, पार्टनरशिप डीड ने क्या कहा, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट, हिज शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर्स। थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, इंग्लिश का छोड़ है, अगर आप समझेंगे। आगे प्रॉफिट्स क्या दिए हुए आपको, लास्ट 4 ईयर चेक कर लो, 4 ईयर है, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, हाँ सर 4 ईयर तो है, 120, 80, 40, 80, ओके। दूसरा, his share of profit in the year of his death was past। पहली बात तो क्वेश्चन बड़ा डिफरेंट है, और आपको मैंने हमेशा बताया था, आप कभी भी चेक करना है, रूल है, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन हमेशा मुश्किल होता है, पता नहीं क्या बात है, दोबारा जब पेपर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। हर बार आप हर चैप्टर में चेक करिएगा, इस वाकई थोड़ी डिफरेंट पिच पे बात करता है। अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में आपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानते हुए क्या दिया, करंट ईयर का 6 महीने का प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में वो कैसे मांग रही है, पहले लैंग्वेज पढ़ो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ, उसके डेथ वाले साल में कंप्यूट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एवरेज। तो आप कहते फिर क्या होगा, एवरेज ही तो मांगा है, एवरेज ऑफ पास्ट, मुझे बताइए, ऊपर तो 4 साल दिए हुए हैं, तो मैं पास्ट 2 इयर्स कौन से लूंगा, बैक। तो मतलब नहीं, कौन से लेंगे, ये वाले थे, ये वाले 40,000 और 80,000, बिल्कुल। अच्छा मेरे को पूरा बोल रही है ना, तो 120। और मेन चीज, डेथ कब हुई पार्टनर की, 1 फरवरी,
बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च। अब उल्टा ना सोच लेना बैक। 31 मार्च से चलता गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मैं आपने मुझसे इतने गिनाए, आप सीधे बोल देते सर 1 फरवरी को डेथ हो गई, फरवरी और मार्च छोड़ दीजिए, 12 महीने या 2 महीने छोड़ दीजिए, तो कितने महीने वो जिंदा रहा? 10 महीने। तो प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 10 मंथ्स। और किसके ऊपर लगाया जाएगा? 120 के ऊपर, उसका शेयर आगे 10/12। आगे मेन पॉइंट, गुडविल की अमाउंट बताइए अगर आप कर सकते हैं। लैंग्वेज पढ़िए, बहुत बहुत अल्टीमेट पॉइंट और बड़ा आसान पॉइंट है गुडविल का पॉइंट। बताइए। किसका जी? सही है जी। फिर तो वृंदा पैसे देगी सारे, जरूरी थोड़ा है। आप चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पहले पॉइंट का मीनिंग चाहिए, रेशियो तो बाद की बात है। पहले पॉइंट का मुझे मीनिंग चाहिए फटाफट। क्या मीनिंग बना प्रॉफिट का? समझ आया किसी को? पॉइंट पढ़ो बड़े ध्यान से। His share of goodwill is to be calculated on the basis of half of profit। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे प्रॉफिट के बाद क्रेडिट टू हिज अकाउंट, जो सिर्फ उसी अकाउंट के, मतलब जिसका उसको शेयर मिलना चाहिए था, जितने अब तक 4 साल में उसको शेयर मिले प्रॉफिट्स का, उसका डेट क्या कर दीजिएगा। अब यही मेथड आ गया। पिछले क्वेश्चन में आपने गुडविल का क्या मेथड निकाला? एवरेज किया, फिर मल्टीप्लाई किया, उसको अकॉर्डिंग करा आपने, क्लियर हो गया। इसमें एक नई बात कर दी, पूरे चैप्टर का क्रक्स बता देता हूं आपको। हर क्वेश्चन में लैंग्वेज है, मैं आपको लैंग्वेज के कारण ही पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में तो मैंने पिछले बैच के तो सारे क्वेश्चन रीड करा दिए थे, इसके एंड तक एडिशनल भी मैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रीड ही करना, रीड करके बुक के ऊपर ही करते गए पॉइंट्स। एंट्री तो आपको आती है, वीसी डेबिट हुए जो भी होगा आपका पार्ट। अभी इस क्वेश्चन में आपने एक मुझे चीज बतानी थी, क्या नंबर था? 66। मुझे पहले रेशियो का पार्ट सॉल्व करवाइए। आप बोल 4-3 बनना, और ये है राम, घनश्याम एंड थिंक सो वृंदा ना, चेक करना ऐसी नाम है, राम, घनश्याम, वृंदा। डेथ हुई है, थोड़ा सा हिंट लेने के लिए मैं ऐसे लिख लेती हूँ, राम एंड वृंदा। बाद में राम एंड वृंदा ने क्या सोचा, हमारी रेशियो क्या होगी? 1:1। कोई डाउट है? प्रेरणा बताइए, आप क्या समझ आए, क्या समझने बोली? मैं आपको सारा करवाऊंगा, पॉइंट समझिए, इसलिए आपको एक बार चेक करवाता हूं कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो जाए कि क्वेश्चन देखा बड़ा आसान है, पर मैं आपको रेशियो तक का पहले बताता हूं क्या चाहिए। थोड़ा कूल माइंड से पढ़िएगा, तो जल्दबाजी करेंगे फंसेंगे बस। सीधा तरीका है। ओल्ड रेशियो है 4:3 राम, घनश्याम और वृंदा, कोई भी नाम लिख लीजिए। घनश्याम की डेथ हो गई, राम और वृंदा की रेशियो गिवन है, तो मैंने इक्वली बना मैं इसका, हमने लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, उनकी रेशियो क्या है? इक्वल। इक्वल समझती हैं, 2 बंदे हैं तो 1:1। आप गेनिंग का रेशियो का फॉर्मूला मुझसे बेटर जानती हैं, क्या फॉर्मूला था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। और देखो अब ये गलत कर रही है तो काम खराब का, और किसका सॉल्व करेंगे? वृंदा का। राम का न्यू था 1/2, वृंदा का भी न्यू क्या था? 1/2। डाउट? माइनस माइनस हो गया। ओल्ड रेशियो क्या थी राम की? यही थी क्या? सही बोल रहा हूँ? एलसीएम आप ले सकती हैं 8, 2 के टेल पे 8, 4 पे, यहाँ पे ऑलरेडी 4 पे, ये भाई साहब क्या हो गए? 0। ठीक है, वैसे मुझे निकालना पड़ेगा, वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि पता चल गया है 2 ही तो बंदे थे, 2 में से 1 0 हो गया, तो सारे पैसे कौन देगा? वृंदा। अब कोई शेयर का तो मतलब ही नहीं बनता, बट निकाल लीजिए, आप कर रही हैं तो एलसीएम अगेन 8, ऊपर फिर 4, -1 इक्वल्स टू, इसका कोई रूल नहीं है मेरे पास 3/8 का, पर करना पड़ा, आप सॉल्व कर लीजिए। बस मुझे ये गेस करना था कौन गेन कर, तो मतलब वृंदा गेन कर रही है, दैट्स इट। ओके, मतलब वृंदा ही पैसे देगी गुडविल के, वृंदा ही पैसे देगी प्रॉफिट के, इफ एनी। अब बात आती है आपकी, पहली चीज मैं गुडविल की बात करता हूँ प्रेरणा, लैंग्वेज पढ़ो, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़िए फैसला मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ये, 1 मिनट हो जाएगी जी, सभी को करने दीजिए, क्या कुछ समझ आए? पढ़िए लैंग्वेज। हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज मतलब होती है उसका, घनश्याम का शेयर, कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाफ, ये तो पता हाफ करना क्या, प्रॉफिट का
जो प्रॉफिट आपने क्रेडिट करे हैं टू हिज अकाउंट, हिज मतलब उसी को, वैसे तो प्रॉफिट सबको मिलने चाहिए, पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई करना चाहिए घनश्याम को अब तक कितने प्रॉफिट्स मिले। एक टाइम वेस्ट ना हो तो मैं काम कर दूं, सारे प्रॉफिट्स को इकट्ठे क्लब करके उसका शेयर कर दूं, क्यों टाइम पास करना, हर साल का अलग अलग करूंगा। पहले साल प्रॉफिट कितना था जल्दी बोलिएगा, 120 और नहीं कर रहा हूँ, अगले साल कितना था 80 और भी आता है ना, 120 और 80 से 2 लाख, 2 लाख और 40 240 और 80 320 इज योर टोटल प्रॉफिट्स। दोबारा बोलूं, टोटल प्रॉफिट्स आप, इसमें से घनश्याम भाई साहब का शेयर कितना है 3/8, रेशो क्या थी 4:3:1, 3/8 था, इसका उसने कहा क्या कर देना हाफ, सीधा सा यही तो कहा, टोटल प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट मतलब 3/8 एंड हाफ करना है तो 1/2। क्यों, कोई गलत है, आंसर का मतलब नहीं, कंसेप्ट का ही ना, 3/8 उसका शेयर, लैंग्वेज है ना, हिज शेयर 60 जी, इसको कटिंग कर लीजिए, ये अगेन 20 एंड 23 60, बट अच्छी बात ये है एक ही पार्टनर गेन कर रहा था वृंदा, सारे पैसे 60,000 कौन देगी वृंदा, किसको, घनश्याम। तो एंट्री पास कर दीजिए मेरे साथ साथ, हेडिंग देके जर्नल कैपिटल तो घनश्याम कैपिटल अकाउंट 60,000, ये हो गया जी। नेक्स्ट मैं लिखना चाहूंगा नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट, साफ साफ करिएगा हर चीज लॉजिक के साथ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो जो देना है वो यहाँ लिखा हुआ है, आज कोई डाउट है दीक्षिता, कोई डाउट है बता देना, ये सारी चीजें रिपीट नहीं होंगी, ये तो मैंने जोश में क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन था बड़ा करने की बजाय एक छोटा दिखाया आपको जस्ट, कि घबराइएगा मत, सब लैंग्वेज का खेल है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई नया मेथड ले आऊंगा, जैसे रिटायरमेंट में था मिनिमम बैंक बैलेंस है, टैक्स ऑन पेबल, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई रियल एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी बातें हैं जो आपसे कर रहा हूँ बस आज के दिन के लिए, और आज ही मेरा कंसेप्ट सीरीज मानेंगे खत्म है, बस मैं अगली क्लासेस आपको 2 क्लासेस मैंने जस्ट लेनी है, दिन भी अच्छा है, वेडनेसडे आज, फ्राइडे और संडे जाते जाते आप कहेंगे चैप्टर कंप्लीट है, आपके सामने होगा, आपको सर बड़ा जल्दी हो गया, क्वेश्चन ही 8-9 है, 77 तो लास्ट है इसका, 65 में मैं खड़ा हूँ आपके सामने, तो 10-12 क्वेश्चन है हार्डली, बड़े वाले, छोटे तो आप कब के कर देंगे, वो कब खत्म हो जाएंगे, वो तो गिनती में नहीं आएंगे, इसलिए तो लास्ट पढ़िए, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए, ईयर ऑफ डेथ मतलब कितने महीने का, 10 महीने का, बेसिस ऑफ क्या, इतनी लैंग्वेज तो अभी समझते हैं दिशा की अच्छी है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट कितने इयर्स के, पास्ट 2 एंड पास्ट बताया था कौन से हैं 40 एंड 80, इससे सिंपल क्या कहूंगा यार, ठीक है ना, पास्ट समझ दिया ना, ये नहीं उससे पास्ट आ जाएगा, करंट पास्ट, तो 40 और 80 कितने हो जाएंगे, तो मैं पहले ऐसे लिखूं 40 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, शायद आपने आंसर बोल दिया था 120 60, दिस इज योर एवरेज, बट मुझे तो आपका शेयर चाहिए ना सर, अब 60,000 में आपका शेयर कितना होगा जल्दी बोलेगा 3/8, ऊपर से कितने मंथ्स का चाहिए प्रेरणा, याद रखो ना 10 मंथ्स का, जो प्रॉफिट्स लिए हैं वो तो 1 साल के हैं, पूरे एवरेज कर दिया तो 1 साल का हो गया, तो हमें 10 मंथ्स के चाहिए, नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, जल्दी करिए फटाफट, 60,000 इंटू 3/8 इंटू 10/12 कर लीजिए, बताइएगा कि कितना आ रहा है, अपना ना सॉल्व कीजिए फटाफट, डन है, जल्दी बोलिए, किसी का आया हो 18750, किसी का आया हो 18750, जल्दी, घर बैठे स्टूडेंट्स में से किसी का डाउट सर, करण, जशनजोत, रेवा, कोई डाउट रजे, आया निशांत 18750, तो आपकी यार आपके सामने बुक में आंसर चेक कर सकती हैं, और इसकी भी एंट्री क्या होगी निशांत, वृंदास शेयर, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखिएगा, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल, वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट 18750,
वरिंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू घनश्याम कैपिटल 18750। डन सर, आंसर चेक करा दूं। घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल कितना आ जाएगा 60,000 which will be debted entirely to वरिंदास कैपिटल। घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट 18,000 will be debted to वरिंदास कैपिटल। हाँ जी, हाँ जी। सारे प्रॉफिट्स में से अब तक, सारे प्रॉफिट में से अब तक घनश्याम को जितना प्रॉफिट मिला है उसका हाफ। 4 साल है ना सर, अब अलग क्यों करेंगी, ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अब 120 का 3/8 करेंगी, फिर 80 का, 40 का, फिर इकट्ठे कर दीजिए की बात। कौन सा आपका 4 साल में रेशियो चेंज हुई है, रेशियो रिमेन द सेम 4:1। तो मैंने सबको सम किया, इट्स अ 320। 320 में अभी तक आपको कितना मिला होगा 3/8 ना, इट्स अ 120, उसका हाफ। दैट्स अ पॉइंट। कोई डाउट सर, क्लियर हुआ? अपनी तरफ से बेस आपका क्लियर है। पीडीएफ आपका तैयार बैठा है, देखो पूरा अच्छे से रिटर्न पार्ट आपने कवर किया। और ये अगली क्लास में आप हो सके तो बड़ा मजा आएगा, आपकी स्पीड आपको खुद दिखेगी मेरे कहने से पहले, अगर आप ये रिवाइज कराएंगे फॉर्मेट साथ के साथ कवर हो जाएगा। डन, विदाउट सर।